आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कल्पना कीजिए, आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक जमीन या मकान खरीदा, सरकार को स्टैंप ड्यूटी दी, रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया, कानूनी प्रक्रिया पूरी की और रजिस्ट्री भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद आप उस संपत्ति के पूर्ण मालिक होने का अधिकार तुरंत नहीं पा सके, क्योंकि अब शुरू होता है नामांतरण यानी कि म्यूटेशन का लंबा इंतजार। यानी एक ही संपत्ति के लिए दो अलग अलग सरकारी प्रक्रियाएं, दो अलग अलग दफ्तर और कई बार महीनों तक चक्कर। सवाल यह है कि जब रजिस्ट्री के लिए दस्तावेजों की जांच होती है तो नामांतरण उसी प्रक्रिया का हिस्सा क्यों नहीं बनता? क्या तकनीक के इस दौर में आम नागरिक को अब भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाना जरूरी है? आखिर इस व्यवस्था का बोझ आम आदमी ही क्यों उठाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। इन्हीं सवालों की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल छत्तीसगढ़ में लाखों लोग जमीन और मकानों की खरीदी बिक्री करते हैं। खरीदार स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में सरकार को बड़ी राशि जमा कराता है। रजिस्ट्री पूरी होते ही उसे लगता है कि अब वो संपत्ति का वैध मालिक बन चुका है, लेकिन असली परेशानी इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि रजिस्ट्री होने के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में खरीदार का नाम दर्ज होना बाकी रहता है। इस प्रक्रिया को नामांतरण या म्यूटेशन कहा जाता है। जब तक नामांतरण पूरा नहीं होता तब तक सरकारी रिकॉर्ड में कई मामलों में पुराने मालिक का नाम ही दर्ज रहता है। ऐसे में खरीदार को बार बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आम नागरिक का सवाल बिल्कुल सीधा है। जब सरकार रजिस्ट्री के समय दस्तावेजों की जांच करती है, संपत्ति का विवरण देखती है और शुल्क वसूलती है, तो फिर नामांतरण के लिए अलग प्रक्रिया क्यों? कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि नामांतरण महीनों तक लंबित रहता है। कई दस्तावेजों की कमी बताई जाती है, कहीं तकनीकी कारण सामने आते हैं, तो कहीं प्रक्रिया पूरी होने में अनावश्यक देरी होती है। इस देरी का सबसे ज्यादा असर आम नागरिक पर पड़ता है। बैंक लोन, कृषि कार्य, सरकारी योजनाओं का लाभ, संपत्ति का आगे हस्तांतरण और कई अन्य काम सिर्फ इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाता। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जमीन का रिकॉर्ड, खसरा, नक्शा, स्वामित्व और विवाद की स्थिति की जांच जरूरी है, तो ये प्रक्रिया रजिस्ट्री से पहले ही पूरी होनी चाहिए। अगर कोई संपत्ति विवादित है या रिकॉर्ड में कोई कमी है तो उसकी जानकारी खरीदार को पहले मिलनी चाहिए, ताकि बाद में उसे परेशानी ना हो। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब पूरी व्यवस्था डिजिटल होती जा रही है, तब रजिस्ट्री और नामांतरण अलग अलग प्रक्रिया में क्यों बटे हुए हैं? देश के कई राज्यों में डिजिटल भूमि प्रबंधन की दिशा में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी एक आधुनिक सिग्नल विंडो प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिस्टम लागू करने की मांग समय समय पर उठती रही है। इस व्यवस्था में खरीदार को केवल एक आवेदन करना होगा, एक ही पोर्टल पर दस्तावेजों का सत्यापन होगा। रजिस्ट्री पूरी होते ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू होगी। निर्धारित समय सीमा में राजस्व रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इससे आम नागरिकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सरकारी प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी बन सकती है। सरकार लगातार ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की बात करती है। ऑनलाइन भुगतान, ई रजिस्ट्री, डिजिटल रिकॉर्ड और तकनीकी सुविधा भी बढ़ी है। लेकिन सवाल यह है कि यदि तकनीक उपलब्ध है तो फिर नागरिकों को दो अलग अलग प्रक्रियाओं से क्यों गुजरना पड़ रहा है? क्या विभाग के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है? क्या रजिस्ट्री और राजस्व विभाग को एकीकृत व्यवस्था में जोड़कर लोगों की परेशानी कम की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी को उसका वैध अधिकार पाने के लिए अब भी महीनों इंतजार करना पड़ेगा? संपत्ति खरीदना किसी भी परिवार के लिए जीवन का सबसे बड़ा निवेश होता है। ऐसे में नागरिक चाहता है कि रजिस्ट्री के साथ ही उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में भी समय पर दर्ज हो।
उनका कहना है कि यदि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी हो जाए तो भ्रष्टाचार की आशंका भी कम होगी, समय की बचत होगी और लोगों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद नामांतरण का लंबा इंतजार, ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानी का सवाल है। तकनीक के इस दौर में क्या रजिस्ट्री और नामांतरण को एक ही प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? क्या एक ऐसा सिस्टम विकसित होना चाहिए जिसमें संपत्ति खरीदने के बाद रिकॉर्ड स्वतः अपडेट हो जाए और आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े? अब यह सवाल सरकार और नीति निर्माताओं के सामने है कि आखिर नागरिकों को सुविधा मिलेगी या फिर व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।